हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो हमारे पास पाइथन में कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, आज हम उसको स्टडी करेंगे। नॉर्मली हमारे पास इफ स्टेटमेंट होता है पाइथन में, जो कि कंडीशनल बेस्ड होता है। तो इफ स्टेटमेंट के भी हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं। तो सबसे इधर मैंने स्क्रीन पे मेंशन करा है। तो सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट, कि इफ कंडीशनल मतलब कंडीशन है तो हमारा ये काम हो जाए, अदरवाइज ना हो। तो अगर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। उसमें क्या है, इफ कंडीशन, इधर हम अपनी कंडीशन मेंशन करेंगे और इधर कॉलन लगाएंगे। ये इसका सिंटैक्स है। कंडीशन इधर हम स्पेसिफाई कर देंगे और कॉलन लगाएंगे, और जस्ट उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी हमें एग्जीक्यूट करने हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब इधर एक चीज और है, इधर मैंने इफ कंडीशन इधर लिखी है लेकिन थोड़ा सा गैप दिया है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो ये क्या है, अगर ये अभी मैं आपको प्रोग्राम की हेल्प से बताऊंगी। अगर हम इसको ये गैप नहीं देते हैं, ये इंडेंटेशन नहीं देते हैं, तो ये इफ स्टेटमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। ये देना बहुत जरूरी है। सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। इफ एल्स में क्या है, अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू है तो ये इफ के डायरेक्ट बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिंपल इफ एल्स है। और लास्ट जो आता है इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। इसमें क्या है, अगर हमारी कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा। एल्स इफ, जब हमारे पास खूब सारी कंडीशन हो जाती है, सपोज हमारे पास हमें एक नंबर चेक करना है वेदर दिस नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव अगर ट्रू है तो पॉजिटिव वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, नेगेटिव है एल्स इफ में तो ये नेगेटिव वाले ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएगा। एल्स कोई और अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना, तो इन सबको हम देखेंगे प्रोग्राम की हेल्प से। तो ये 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो पाइथन में मोस्टली यूज होता है। इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स। तो सबसे पहले मैंने पाइथन शेल खोला है, तो इसमें हम एक फाइल बना लेंगे। तो ये स्क्रिप्ट मोड में खुल गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोग्राम बना के। मैंने इधर एक वेरिएबल ले लिया एज। हम देखना चाहते हैं कि वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो इंट एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम जो भी इनपुट होता है हमारा, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनपुट क्या है, इनपुट एक फंक्शन है। जो भी हमें इनपुट चाहिए होता है यूजर से, हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से लेते हैं। पर ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी एंटर होता है वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग एंटर होता है, लेकिन हमने इधर इंट लगाया, आप देख सकते हैं इंट भी लगाया है। तो दैट स्ट्रिंग इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया एज, जिसमें हम एज एंटर करा रहे हैं। अब हम लगाते हैं इफ कंडीशन। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो अब इधर हमने इधर गैप देना है। अगर ये नहीं दिया तो आपका वर्क नहीं करेगा। तो हम इधर क्या लिख देंगे, अगर 18 से बड़ा है पर्सन तो हम क्या लिख देंगे, एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट। एल्स, अब इधर मैं एल्स का भी बता देती हूँ। सिंपल इफ कंडीशन तो यही हो गई, लेकिन अगर मैं इधर आपको इफ के आगे इधर कॉलन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। कॉलन जो है वो सिंटैक्स का ही पार्ट है। इधर आएगा प्रिंट, तो इधर लिखेंगे नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये हमारा बन गया है प्रोग्राम। तो इसको सेव कर देंगे हमने। इधर मैंने सेव कर दिया एक test2, इसको नाम दे दिया। और .py का एक्सटेंशन होता है जो भी पाइथन फाइल होती है, .py। तो ये
ध्यान रखने वाली बात है इधर। तो इसको हम कर देंगे सेव। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करेंगे हम F5 भी प्रेस कर सकते हैं और इधर से हमारे पास एक रन मॉड्यूल करके इधर ऑप्शन आता है। तो रन मॉड्यूल करेंगे तो ये विंडो खोल देगा। इट इज आस्किंग एंटर द एज। तो एंटर मैंने करा दी सपोज 34। तो इसने हमें रिजल्ट दे दिया एलिजिबल टू वोट। तो ये हमारा सिंपल इफ एल्स का पार्ट है। तो अब हम देख लेते हैं, इसी प्रोग्राम में हम कंटिन्यू कर लेते हैं इफ एल इफ पार्ट। तो प्रोग्राम के लिए हम देख लेते हैं कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इधर हम ले लेते हैं नंबर वेरिएबल नम और एंटर करा देते हैं एंटर द नंबर। और इधर इफ कंडीशन में लिख देते हैं whether this number is greater than 0। तो हम क्या प्रिंट कराएंगे इधर, अगर 0 से बड़ा है नंबर तो क्या होता है नंबर, वो पॉजिटिव नंबर। अब इधर हमें 3 कंडीशन चेक करानी है। तो हम इफ, एलिफ और एल्स पार्ट यूज करेंगे। तो एलिफ पार्ट यूज करेंगे हम एलिफ। इधर अगेन हमारी कंडीशन है नम लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर। अब लास्ट आ जाता है हमारा एल्स, प्रिंट नंबर इज 0। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। तो अब इसको हम रन करेंगे। तो ये हमने सेव कर दिया, उसी फाइल में हमने मॉडिफिकेशन कर दी थी। तो ये इफ एलिफ एल्स है। तो अब इसको रन करते हैं F5 से और यू कैन गो फ्रॉम हियर F5। तो ये आ गया एंटर द नंबर। तो मैंने नंबर एंटर करा 2। तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज द कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स। तो ये कंडीशनल बेस्ड ये जो होते हैं ये प्रोग्राम्स मोस्टली यूज होते हैं। और अगर आपको केवल इफ यूज करना है तो वी कैन रिमूव फ्रॉम हियर ऑल दिस पार्ट। ये हम रिमूव कर सकते हैं। अब इसको केवल इफ है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने बताया था इफ स्टेटमेंट का केवल इफ है। आई वांट टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, दैट्स इट। तो मैं इसको रन करूंगी F5 से। दे आर आस्किंग टू सेव, क्लिक ओके। So enter the number 5, so positive number. So this way you can also go, but इधर बस एक चीज का ध्यान देना है, इधर ये सॉरी दिस कॉलन शुड बी देयर एंड इधर गैप होना चाहिए जिसको आप इंडेंटेशन कहते हैं, आइडेंटेशन जो भी है। तो इसको इधर हमें गैप देना जरूरी होता है, अदरवाइज वो इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा। तो दिस वाज द conditional statement in Python. So thank you for watching the video.